बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लोगों के लिए ये अचंभे की बात हो गई कि हमने उन्हीं में से एक आदमी पर वही की कि लोगों को सचेत कर दे और जो लोग ईमान ले आए उन्हें शुभ सूचना दे दे कि उनके लिए उनके रब के पास ऊंचा दर्जा है। काफिर कहने लगे, निसंदेह वो व्यक्ति तो खुला जादूगर है। निसंदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर राज सिंहासन पर विराजमान होकर इंतज़ाम चला रहा है। बिना उसकी अनुज्ञा के कोई सिफारिश करने वाला नहीं। वो अल्लाह तुम्हारा रब है, अतः तुम उसी की इबादत करो। क्या तुम चेतते नहीं? उसी की ओर तुम सबको लौटना है। अल्लाह का वादा सच्चा है। निसंदेह वो पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए उन्हें न्यायपूर्वक बदला दे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए पीने को खौलता पानी मिलेगा और दुख देने वाली यातना होगी उस कुफ्र के बदले जो वो करते थे। वही है जिसने सूर्य को प्रकाशमान किया और चंद्रमा को उजियाला बनाया और चंद्रमा के घटने बढ़ने की मंजिलें ठहराईं, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने ये सब कुछ हक उद्देश्य के साथ ही पैदा किया है। वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए जो जानने वाले हैं। निश्चय ही रात और दिन के उलटफेर में और हर उस चीज़ में जो अल्लाह ने आकाशों और धरती में पैदा की है, डरने वालों के लिए निशानियां हैं। जो लोग हमसे मिलने की आशा नहीं रखते और वो दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हैं, तो उसी से उन्हें संतोष हो गया है। और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं, ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना आग जहन्नुम है, उसके बदले में जो वो कमाते रहे हैं। जो लोग ईमान लाए और अनुकूल कर्म किए, उनका रब उन्हें उनके ईमान के कारण मार्ग दिखा देगा। उनके नीचे नेमत भरी जन्नतों की नहरें बह रही होंगी। वहाँ उनकी पुकार ये होगी, महिमा हो तेरी, हे हमारे अल्लाह। और वहाँ उनका अभिवादन सलाम होगा और उनकी अंतिम पुकार होगी, प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। और यदि अल्लाह उन लोगों के साथ बुरा मामला करने में जल्दी करता जिस तरह वो उस बुराई की जल्दी मचाते हैं, वो उसकी ऐसी जल्दी मचाते हैं जैसे भलाई की जल्दी मचाते हों, तो उनकी मोहलत कभी समाप्त कर दी गई होती। हम तो उन लोगों को जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते उनकी सरकशी में बहकने के लिए छोड़ देते हैं। और मनुष्य को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो लेटे या बैठे या खड़े हर हाल में हमें पुकारता है, परंतु जब हम उसकी आपत्ति उससे दूर कर देते हैं तो इस तरह चल देता है मानो कभी अपने ऊपर आपत्ति आने पर उसने हमें पुकारा ही नहीं था। इसी प्रकार मर्यादाहीन लोगों के लिए उनके कार्य शोभायमान बना दिए गए हैं। और तुमसे पहले कितनी ही जातियों को हमने विनष्ट कर दिया जब उन्होंने जुल्म किया, और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, परंतु वो ऐसे ना थे कि ईमान लाते। इसी तरह हम अपराधी लोगों को बदला दिया करते हैं। अब उनके बाद हमने तुम्हें धरती में उनकी जगह दी है, ताकि देखें तुम कैसे कर्म करते हो। और जब उनके सामने हमारी खुली हुई आयतें पढ़ी जाती हैं, तो वो लोग जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते कहते हैं, इसके सिवा कोई और कुरान लाओ या इसमें परिवर्तन कर दो। कह दो, मुझसे ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन करूं। मैं तो बस उसका पालन करता हूं जो मेरी ओर वही की जाती है। यदि मैं अपने रब का हुक्म न मानूं तो मुझे एक बड़े दिन की यातना का डर है। कह दो, यदि अल्लाह चाहता कि तुम्हें किताब का ज्ञान ना हो तो मैं ये पढ़कर तुम्हें सुनाता ही नहीं और ना तुम्हें इसकी खबर ही देता। आखिर इससे पहले मैं तुम्हारे बीच एक उम्र गुजार चुका हूँ और इस तरह का कोई कलाम नहीं प्रस्तुत किया। क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? फिर उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुटलाए। निश्चय ही अपराधी लोग सफल नहीं हो सकते। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों को पूछते हैं जो ना इन्हें हानि पहुंचा सकती है ना ही कुछ फ़ायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर दे रहे हो जिसे न वो आकाशों में जानता है और न धरती में? महिमावान है वो और उच्च है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं।
और सब मनुष्य एक ही गिरोह हैं। फिर उन्होंने विभेद किया। और फिर यदि तेरे रब की ओर से एक बात पहले से न निश्चय पा गई होती तो जिस चीज़ में वो विभेद कर रहे हैं उसका उनके बीच फैसला कर दिया जाता। और वो लोग कहते हैं क्यों ना इस पर इनके रब की ओर से कोई निशानी उतारी गई। तो कह दो परोक्ष का स्वामी तो अल्लाह ही है। अच्छा, प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। और जब ऐसा होता है कि हम लोगों को उनके संकट में पड़ने के पश्चात दयालुता का रसास्वादन कराते हैं तो वो हमारी आयतों के बारे में चाले चलने लगते हैं। कहो अल्लाह चाल में ज़्यादा तेज़ है। जो मक्कारियाँ तुम कर रहे हो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनको लिखते जा रहे हैं। वही है जो तुम्हें भूमि और समुद्र में चलाता है यहाँ तक कि तुम नौका में होते हो और वो नौकाएं लोगों को लेकर अनुकूल वायु के द्वारा चलती हैं और लोग उनसे प्रसन्न होते हैं। अचानक उन पर वायु का प्रचंड झोंका आता है और हर ओर से लहरें उन पर चली आती हैं और वो समझ लेते हैं कि अब हम घिर गए। उस समय वो अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, दीन को उसी के लिए खालिस करके कि यदि तूने इससे हमें बचा लिया तो हम अवश्य कृतज्ञता दिखलाएंगे। फिर जब उन्हें बचा लेते हैं तो वो हक से हटकर धरती में सरकशी करने लग जाते हैं। हे लोगो, तुम्हारी सरकशी तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रही है। सांसारिक जीवन का सुख है, भोग लो, फिर हमारी ओर तुम्हें लौट कर आना है। उस समय हम तुम्हें बता देंगे जो कुछ तुम करते रहे हो। सांसारिक जीवन की मिसाल तो ऐसी है जैसे हमने आकाश से पानी बरसाया तो धरती की वनस्पति जिसे मनुष्य और चौपाए सब खाते हैं खूब घनी उगी। यहाँ तक कि जब धरती ने अपना श्रृंगार कर लिया और संवर गई और उसके मालिक समझने लगे कि हमें उस पर पूरा अधिकार प्राप्त है कि अचानक रात में या दिन में हमारा आदेश आ पहुँचा और हमने उसे कटी हुई खेती की तरह कर दिया, मानो कल वहाँ आबादी ही न थी। इसी तरह हम उन लोगों के लिए निशानियाँ खोल खोल कर बयान करते हैं जो सोच विचार से काम लेते हैं। और अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की ओर बुलाता है और जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर लगा देता है। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है और इसके सिवा और भी, और उनके चेहरों पर ना तो कोई कालिक छाएगी और ना रुसवाई। ऐसे ही लोग जन्नत वाले हैं जहाँ वो सदैव रहेंगे। और वो लोग जिन्होंने बुराइयाँ कमाई तो बुराई का बदला भी वैसा ही होगा। रुसवाई उन पर छाई होगी, कोई उन्हें अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर मानो अंधेरी रात का कोई टुकड़ा उड़ा दिया गया है। यही लोग हैं जो आग जहन्नुम में जाने वाले हैं जहाँ वो सदा रहेंगे। और जिस दिन हम उन सब को इकट्ठा करेंगे फिर उन सब लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे अपनी जगह ठहरो, तुम भी और तुम्हारे ठहराए हुए शरीक भी। फिर हम उनके बीच अलगाव पैदा कर देंगे और उनके ठहराए हुए शरीक कहेंगे तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह की एक गवाही काफ़ी है कि हमें तो तुम्हारी इबादत की खबर ही न थी। वहाँ हर व्यक्ति अपने अगले किए हुए कर्मों को स्वयं जांच पर रख लेगा और सब अल्लाह अपने वास्तविक स्वामी की ओर फेरे जाएंगे। और जो कुछ झूठ वो गढ़ा करते थे सब उनसे जाता रहेगा। कहो तुम्हें कौन आकाशों और धरती में रोज़ी देता है, या कान और आँखों पर किसका अधिकार है? कौन है जो बेजान से जानदार को निकालता है और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन है जो ये सारा इंतज़ाम चला रहा है? वो बोल उठेंगे अल्लाह। कहो फिर तुम क्यों नहीं डर रखते? यही अल्लाह तो तुम्हारा वास्तविक रब है। फिर हक के बाद तुम्हारी गुमराही के सिवा और क्या रह गया? फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे हो? इसी तरह अवज्ञाकारियों पर तुम्हारे रब की बात साबित होकर रही कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। कहो क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो पहली बार पैदा करता हो फिर उसे दोबारा भी पैदा करे? कहो अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही उसकी पुनरावृत्ति करेगा। फिर तुम कहाँ से उल्टे भटके चले आ रहे हो? कहो क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो हक का मार्ग दिखा सकता हो? कहो अल्लाह ही हक का मार्ग दिखाता है। फिर जो हक का मार्ग दिखाता हो वो इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसका अनुसरण किया जाए। फिर जो हक का मार्ग दिखाता हो वो इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसका अनुसरण किया जाए, या वो जो स्वयं ही न मार्ग पाए जब तक कि उसे मार्ग न दिखाया जाए। तो तुम्हें क्या हो गया है?
तुम कैसे फैसले करते हो? उनमें से अधिकतर लोग तो बस अटकल पर चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अटकल हक की आवश्यकता की पूर्ति में कुछ काम नहीं आती। जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसे भली भांति जानता है। और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई और अपनी ओर से लाए, बल्कि ये तो जो कुछ पहले से आ चुका है उसकी तस्दीक और अल्लाह की किताब का विस्तार है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सारे संसार के रब की ओर से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने उसे स्वयं गढ़ लिया है? कहो, यदि तुम सच्चे हो तो एक ही सूरा उसकी तरह बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सको बुला लो। बात यह है कि जिस चीज़ के ज्ञान पर वो हावी ना हो सके और जिसकी वास्तविकता भी उनके सामने नहीं आ सकी है, उसे इन्होंने झुटला दिया। इसी तरह वो भी झुटला चुके हैं जो इनके पहले गुजरे हैं। तो देख लो उन जालिमों का क्या परिणाम हुआ। और इनमें से कुछ तो इस पर भी ईमान लाएंगे और कुछ इनमें से ईमान नहीं लाएंगे। और तेरा रब बिगाड़ पैदा करने वालों को भली भांति जानता है। और यदि ये तुझे झुटलाते हैं तो कह दे, मेरा कर्म मेरे लिए है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए है। मैं जो कुछ करता हूँ उससे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं और ना उससे मेरा कोई संपर्क है जो कुछ तुम कर रहे हो। और उनमें बहुत तेरे ऐसे हैं जो तेरी ओर कान लगाते हैं, परंतु क्या तू सुनाएगा बहरों को, चाहे वो कुछ भी न समझ सकते हो। और उनमें से बहुत तेरे ऐसे हैं जो तेरी ओर देखते हैं, परंतु क्या तू मार्ग दिखाएगा अंधों को, चाहे उन्हें कुछ भी सुझाई न देता हो। बात यह है कि अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, परंतु लोग स्वयं अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन अल्लाह उन्हें इकट्ठा करेगा तो ऐसा जान पड़ेगा मानो दुनिया में ये केवल दिन की एक घड़ी भर ठहरे थे। वो आपस में एक दूसरे को पहचान रहे होंगे। निश्चय ही वो लोग घाटे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुटलाया और वो मार्ग पाने वाले ना थे। जिसकी हम इन्हें धमकी दे रहे हैं उसमें से कुछ हम तुझे दिखा दें या इससे पहले हम तुझे उठा लें। इन्हें तो हमारी ओर लौट कर आना है, फिर जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। और हर समुदाय के लिए एक रसूल है, तो जब उनके पास उनका रसूल आता है तो उनका फ़ैसला न्यायपूर्वक कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे ना तो अपने बुरे का अधिकार है और ना भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। कहो, सोचो तो सही, यदि तुम पर अल्लाह की यातना रात को या दिन को आ जाए तो उसमें कौन ऐसी चीज़ है जिसके लिए अपराधी लोग जल्दी मचा रहे हैं? क्या जब वो आ जाएगी तब तुम उसे मानोगे? क्या अब? तुम तो उसके लिए जल्दी मचा रहे थे। फिर उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया होगा कहा जाएगा, सदा रहने वाली यातना का मज़ा चखो। तुम्हें बदला उसी का तो मिलेगा जो कुछ तुम कमाते रहे हो। तुझसे पूछते हैं, क्या ये सच है? कह दो, हाँ, मेरे रब की कसम, ये बिल्कुल सच है और तुम विवश नहीं कर सकते। यदि हर जीव के पास जिसने जुल्म किया है वो सब कुछ हो जो धरती में है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसे दे डालेगा। जब वो यातना को देखेंगे तो मन ही मन में पछताएंगे और उनके बीच न्यायपूर्वक फैसला किया जाएगा और उनके साथ कुछ भी अन्याय नहीं किया जाएगा। जान लो, आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह ही का है। याद रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है, परंतु उनमें अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। वही जिलाता है और मारता है और उसी की ओर तुम फेरे जाओगे। हे लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से उपदेश आ गया है। सीनों में जो कुछ बीमारी है उसके लिए शिफा और ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता। कह दो, यह अल्लाह के अनुग्रह और उसकी दया से है, तो इस पर प्रसन्न होना चाहिए। ये उन सब चीज़ों से उत्तम है जिसे लोग समेटने में लगे हुए हैं। कह दो, तुम लोगों ने कभी इस पर विचार किया कि जो रोज़ी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी उसमें तुमने स्वयं हराम और हलाल ठहरा लिया? कहो,
क्या अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है या अल्लाह पर झूठ मूठ दोष लगा रहे हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठ करते हैं, क़यामत के दिन को वो क्या समझते हैं? अल्लाह तो लोगों के लिए अनुग्रह वाला है, परंतु अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखलाते। और तुम जिस अवस्था में भी होते हो और कुरान से जो कुछ भी पढ़कर सुनाते हो, और हे लोगों, तुम कोई सा भी काम करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं जब तुम उसमें लगे होते हो। और कण भर भी कोई चीज़ या उससे भी छोटी या बड़ी धरती और आकाशों में ऐसी नहीं जो तेरे रब से छिपी हुई हो। सब कुछ एक स्पष्ट किताब में है। सुनो, अल्लाह के मित्रों को ना तो कोई भय होगा और ना वो दुखी होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और डरते रहे। उनके लिए सांसारिक जीवन में शुभ सूचना है और आखिरत में भी अल्लाह की बातें बदली नहीं जा सकती। यही बड़ी सफलता है। और इनकी बात तुझे गम में न डाल दे। प्रभुत्व अल्लाह ही के लिए है। वो सुनने वाला और जानने वाला है। जान रखो, आकाशों के रहने वाले हो या धरती के रहने वाले हों, सब अल्लाह के हैं। जो लोग अल्लाह के सिवा अपने ठहराए हुए शरीकों को पुकारते हैं, वो जिस चीज़ के पीछे चल रहे हैं वो केवल गुमान के पीछे चलते हैं और केवल अटकल से काम लेते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें चैन पाओ और दिन को प्रकाशमान किया। निसंदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। लोगों का कहना है कि अल्लाह ने अपना एक बेटा बनाया है। महिमावान है वो अपेक्षा रहित है। आकाशों और धरती में जो कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? कह दो, जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाते हैं वो सफल नहीं होते। दुनिया का सुख है, भोग ले, फिर हमारी ओर उन्हें पलट कर आना है। फिर जो कुफ्र वो करते हैं उसके बदले में हम उन्हें यातना का मज़ा चखाएंगे। उन्हें नूह पैगंबर का हाल पढ़कर सुनाओ, जब उसने अपनी जाति वालों से कहा, हे मेरी जाति के लोगों, यदि मेरा खड़ा होना और मेरा अल्लाह की आयतों के द्वारा चेताना तुम्हारे लिए भारी असहन हो तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपनी बात ठहरा लो और अपने साथ अपने ठहराए हुए शरीकों को भी ले लो। फिर तुम्हारी बात तुम पर छिपी ना रहे। फिर तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। यदि तुमने मुँह फेर लिया तो मैंने तुमसे कुछ बदला तो मांगा नहीं था। मेरा कर्म फल तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिमों में शामिल रहूं। फिर उन्होंने उसे झुठलाया तो हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ नौका में थे बचा लिया, और उन्हीं को हमने खलीफा बनाया और उन सब को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। तो जिन्हें चेतावनी दी जा चुकी थी उनका कैसा परिणाम हुआ। फिर उसके बाद कितने ही रसूल हमने उनकी जातियों की ओर भेजे। ये उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, परंतु वो ऐसे न थे कि जिस चीज़ को पहले झुठला चुके थे उस पर ईमान लाते। इसी तरह हम सीमा से आगे बढ़ जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की ओर भेजा, परंतु वो अकड़ बैठे और वो अपराधी लोग थे। जब हमारी ओर से हक उनके सामने आया तो कहने लगे, ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक के बारे में ऐसी बात कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया है? क्या ये कोई जादू है? हालांकि जादूगर सफल नहीं होते। उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें उससे फेर दे जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया है, और धरती में तुम दोनों भाइयों की बड़ाई हो। हम तो तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फ़िरौन ने कहा, हर जानकार जादूगर को हमारे पास लाकर हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, तुम जो कुछ फेंकने वाले हो फेंको। फिर जब उन्होंने अपने अंछर फेंके तो मूसा ने कहा, ये जो कुछ तुम बना लाए हो जादू है। अल्लाह अभी से मलियामेट किए दे रहा है। निसंदेह अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों का काम बनने नहीं देता, और अल्लाह अपने वचन द्वारा हक को हक कर दिखाता है, चाहे ये बात अपराधी लोगों को बुरी ही क्यों न लगे। फिर मूसा पर उनकी जाति की कुछ संतति ही ईमान लाई। फ़िरौन और उनके सरदारों के इस भय के होते हुए कि कहीं वो उन्हें किसी आजमाइश में न डाल दे, और निश्चय ही फ़िरौन धरती में बहुत सिर उठाए हुए था, और निश्चय ही
वो मर्यादाहीन लोगों में से था। और मूसा ने कहा, हे मेरी जाति के लोगों, यदि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा रखो, यदि तुम मुस्लिम हो। उन्होंने कहा, हमने अल्लाह पर भरोसा किया है। हे रब, हमें जालिम लोगों के लिए आजमाइश का कारण न बना और अपनी दया से हमें काफिर लोगों से छुटकारा दिला। और हमने मूसा और उसके सगे भाई की ओर वही की कि अपने लोगों के लिए मिस्र में कुछ मकान ठहरा लो और फिर अपने मकानों को किबला मस्जिद बना लो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो। और आगे चलकर मूसा ने कहा, हमारे रब, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को सांसारिक जीवन में शोभा सामग्री और माल दिए हैं। हमारे रब, ये इसलिए कि वो तेरे मार्ग से भटकाएं। हमारे रब, उनके मालों को नष्ट कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे कि वो ईमान न लाएं, यहाँ तक कि वो दुख देने वाली यातना को देख लें। कहा, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, तो तुम जमे रहो और उन लोगों के मार्ग पर न चलना जो जानते नहीं। और हमने बनी इसराइल को गहरे जलाशय से पार करा दिया। फिर फ़िरौन और उसकी सेना ने जुल्म और ज़्यादती के इरादे से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि वो फ़िरौन डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया कि उसके सिवा कोई इलाह पूज्य नहीं जिस पर इज़राइल की संतान ईमान लाई है, और मैं मुस्लिमों में से हूँ। क्या आप? हालांकि इससे पहले तूने अवज्ञा की और बिगाड़ फैलाने वालों में था। आज हम तेरे मृत शरीर को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो, और निसंदेह अधिकतर लोग तो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। हमने इज़राइल की संतान को बहुत अच्छा ठिकाना दिया और उन्हें उत्तम सामग्री दी। फिर उन्होंने उस समय विभेद किया जबकि उनके पास ज्ञान आ चुका था। निश्चय ही तेरा रब क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज़ का फैसला कर देगा जिसमें वो विभेद करते थे। यदि तुझे उस चीज़ के बारे में कोई संदेह हो जो हमने तुझ पर उतारी है, तो उन लोगों से पूछ ले जो तुझसे पहले किताब पढ़ रहे हैं। वास्तव में तेरे पास तेरे रब की ओर से हक़ आया है, तो तू संदेह करने वालों में से ना हो और ना उन लोगों में सम्मिलित हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, नहीं तो तू घाटा उठाने वालों में से हो जाएगा। जिन लोगों पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे, चाहे उनके सामने हर एक निशानी क्यों ना आ जाए, जब तक कि दुख देने वाली यातना को वो देख न ले। फिर ऐसी कोई बस्ती क्यों ना हुई कि यातना देख कर ईमान लाई हो और उसका ईमान लाना उसके लिए लाभदायक हुआ हो, सिवाय यूनुस की जाति वालों के। जब वो ईमान लाए तो हमने सांसारिक जीवन में उन पर से अपमानजनक यातना टाल दी थी और हमने उन्हें एक अवधि तक जीवन सुख प्रदान किया था। और यदि तेरा रब चाहता तो धरती में जितने लोग हैं सब के सब ईमान ले आते। फिर क्या तू लोगों को विवश करेगा कि वो ईमान वाले हो जाएं? और कोई जीव बिना अल्लाह के आदेश के ईमान नहीं ला सकता, और वो उन लोगों पर कुफ्र और शिर्क की गंदगी डाल देता है जो बुद्धि से काम नहीं लेते। कहो, देखो तो आकाशों और धरती में क्या कुछ है, परंतु निशानियाँ और डरावे उन लोगों के कुछ काम नहीं आते जो ईमान नहीं लाते। फिर ये लोग सिवाय उन लोगों के से बुरे दिनों के और किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इससे पहले गुजर चुके हैं? कह दो, अच्छा प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। फिर यातना के समय हम अपने रसूलों को और उन लोगों को बचा लेते हैं जो ईमान ले आए। ऐसा ही हमारा तरीका है। हम पर यह हक़ है कि हम ईमान वालों को बचा लें। कह दो, हे लोगों, यदि तुम्हें मेरे दीन धर्म के बारे में कोई संदेह हो तो मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, बल्कि उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम सबके प्राणों को पूर्णतः ग्रस लेता है। मुझे हुक्म दिया गया है, मैं ईमान वालों में से हूँ, और ये कि हर ओर से कटकर अपना रुख अल्लाह के दीन की ओर कर ले और कदापि मुश्रिकों में न सम्मिलित हों, और अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को न पुकारें जो न तुम्हें लाभ पहुँचा सके और न हानि। यदि तूने ऐसा किया तो तू जालिमों में होगा। यदि अल्लाह तुझे किसी तकलीफ़ में डाल दे तो उसके सिवा कोई उसको टालने वाला नहीं, और यदि वो तेरे लिए किसी भलाई का इरादा करे तो कोई उसके अनुग्रह को फेरने वाला नहीं। वो इसको अपने बंदों में से जिस तक चाहता है पहुंचाता है, और वो बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। कह दो, लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से हक़ आ चुका है, तो जो कोई सीधा मार्ग अपनाए
वो अपने लिए ही सीधा मार्ग अपनाएगा, और जो कोई भटके उसके भटकने का बवाल भी उसी पर पड़ेगा। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार नहीं हूँ। तो जो कुछ वही तुम पर की जा रही है तुम उस पर चलो और धैर्य से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला करते, और वही फैसला करने वालों में सबसे उत्तम है।